किट मामले में जो दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था, आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है उन्हें जमानत दे दी है 1 लाख रुपए के मुचलके पर। किस तरह से देखते हैं कि एक्टिविस्ट के साथ में इस तरह की चीजें? आप खुद एक्टिविस्ट। देखिए, टूल किट क्या है ये बात तो अमित शाह से पूछना चाहिए, जो देश के तारीपार गृह मंत्री रंगाबिल्ला की जोड़ी जो बताया करते थे। तो अगर आपने किया तो कृष्ण लीला, दूसरे ने किया तो करेक्टर ढीला, ये कहाँ का नियम है भैया? एक ही देश में अलग अलग नियम होता है क्या? और आप तमाम जो घटनाएं देश में देखेंगे, पामला गोस्वामी के पास में 100 ग्राम कोकीन पाया गया, जो कैलाश विजयवर्गीय का करीबी राकेश सिंह का नाम बराबर लेती रही है, चाहे आईएसआई का एजेंट ध्रुव सक्सेना की बात हो, जो कैलाश विजयवर्गीय का सहयोगी है, जो हथियारों का सप्लायर है, जो भाजपा के टिकट पर श्रीनगर में चुनाव लड़ा था, या पुलवामा की घटना का भी जिक्र कर सकते हैं, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सैटेलाइट ये बता देता है, तो वो सैटेलाइट ये क्यों नहीं बताता कि जब हमारे आर्मी के लोग, सीआरपीएफ के अधिकारी जब हवाई यात्राएं मुहैया कराने की बात कह रहे थे तो उनको बगैर बुलेट प्रूफ बस किसने मुहैया कराया? और उन आतंकवादियों को कैसे पता चला कि यही बस बगैर बुलेट प्रूफ है? जब वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में पदस्थापित था, वही जब दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादियों को ला रहा था, तो एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं किया, उस पर कोई जांच एजेंसियां जांच नहीं की, तो यह रिश्ता क्या कहलाता है? सबसे पहली बात, यह सरकार राष्ट्रद्रोही सरकार है, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सरदार पटेल ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठाकुर रोशन सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने कहा था। ये नफरती लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, जो जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर देश को कभी आपस में लड़ाकर देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे और गोरे अंग्रेजों से दलाली लिया करते थे। ये वही लोग हैं। आज इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ये 70 साल का हिसाब पूछते हैं और वही 70 साल की धरोहर 6 साल में बचा नहीं पाए, बेचकर चित कर गए। बताइए, जब देश में तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम संस्थाएं बेची जा रही है, तो क्या नया संसद भवन बनाना चाहिए? नए फ्लाइट लेने चाहिए? क्या विदेशों के भ्रमण करने चाहिए? कितना बेशर्म प्रधानमंत्री! ये पूरी टीम मदारियों की टीम है, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको जन्मजात बीमारी है, जब से पैदा लिया लगातार झूठ बोलता रहा है। आपने देखा होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों की आय दुगुनी करने की बात, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात। अब तो इतने शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री की गोद लिए हुए गांव में पंचायत चुनाव भाजपा के उम्मीदवार हार जाते हैं। इससे बेहद शर्मनाक बातें क्या हो सकती है? जो प्रधानमंत्री हर सांसद को 5 गांव आदर्श गांव बनाने की बात कह रहे थे, उनके बनारस लोकसभा क्षेत्र में सरपंच का चुनाव हार गए उम्मीदवार। तो इससे बेहद शर्मनाक बातें क्या हो सकती है? तमाम जो बातें प्रधानमंत्री जी बोला करते थे या भाजपा आरएसएस के लोग बोला करते थे, उनके सहयोगी लोग अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, महंगाई के मुद्दे पर साइकिल निकाल लेना चाहिए, अनुपम खेर, अब इन लोगों को मुंह से जबान, हलक से जबान नहीं निकल रहा है। वो कानिया बाबा कहाँ है? 2.25 लाख वाला बाबा रामदेव, जो हर गांव को 200 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा था, हर गांव को ब्रिटेन और अमेरिका से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो काला धन का 500 रुपए की गड्डी का सीढ़ी बनाकर स्वर्ग तक जाने की बात कह रहा था, उतर जाने की बात कह रहा था। इन लड़कों में ठेलम ठेली कर रहे कन्या। अरे आ जाओ, 2.25 लाख वाला बाबा रामदेव अपने 2.25 से 2 नहीं कर पाया, तो देश की जनता को क्या? कोरोनिल का अब सुनिए, देश हित में है। अरे सब देश हित में है। कोरोनिल के दावा हर्षवर्धन जी या नितिन गडकरी जी जब लॉन्च किए थे, देश हित में है। हिमालय की गोद से नमक निकाल के लाए, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, वो देश हित में है। देश हित में गौमूत्र बेच ले रहे। देश हित में ये नहीं है कि आदमी के पास रोजगार के साधन नहीं है। कभी मोदी जी युवाओं से बात करते, रोजगार दो, मन की बात में तो आते ना, मन की बात अगर किए होते तो जिसकी मांग में सिंदूर भरे बेचारी जसोदा बहन जी को क्या बना दिया? न वो कुमारी है, न सुहागन है, न विधवा है, वैसे ही देश बना हुआ है। और यही हाल किसानों के बिल का भी होगा। न किसान बिल जसोदा बहन की तरह, न कुमारी, न सुहागन, न विधवा किसी श्रेणी में नहीं रहे। तो क्यों सरकार
अपने ही बोले हुए बातों को अमली जामा नहीं पहना रही है। इस सवाल उठता है, ये लोग बेशर्मों की टोली है, इनको लाज शर्म कहीं नहीं होता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 200 रुपए लीटर होता है। हौसले रिकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर किया, उस नाचने गाने वाले नचनिया बजनिया से बात करते हैं। अरे उसका ऐसे तो 5 रुपया में स्तर गिर गया था, जो बिग बॉस में पूरा विश्व ने देखा कि 5 रुपया के अंडा के लिए महिला का अपमान करता है। सिर्फ एक कलाकार का काम क्या होता है, जो गाना बजाने वाला है उसका गाना नहीं गाने के लिए कहिएगा। तो क्या ब्राह्मण अंडे के लिए नहीं लड़ सकता? अरे भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? भाजपा आईटी सेल से आए हैं। अब आप समझिए, आपने कहा एक ब्राह्मण होकर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों का काम यह नहीं है। ब्राह्मणों का काम आपने देखा होगा, महर्षि वशिष्ठ वगैरह को, महर्षि गौतम को देखा होगा, पाराशर ऋषि को देखा होगा, जितने भी ऋषि हुए जंगलों में रहते थे, सिर्फ उतना ही लेते थे। ऋषि ब्राह्मण ही होगा, ये तो किसी ने नहीं कहा। आप ही कह रहे हैं। अरे फिर वही वाली बात, आप समझिए, ब्रह्म के संतान पूरे कौन है? जो लोग पूजा और संस्कार का काम कराते हैं वो ब्राह्मण कहलाते। आप भी कराइए, आप भी ब्राह्मण कहलाएंगे। आपको किसी ने रोका है क्या? फिर आपको किसी ने रोका? अभी दिल्ली कूच की आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से सरकार को सुनाई नहीं दे रहा कि इतने बड़े आंदोलन से आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं? ये सरकार कैसे सुनेगी? ईवीएम जो चुनाव आयोग से गायब हुए करीब 2 लाख के करीब, वो ईवीएम कहाँ हैं? और जो ईवीएम मेंटेनेंस कंपनियां हैं वो भाजपा सांसदों के ही हैं। दूसरी बात, आपने अभी पांडिचेरी का सरकार देखा होगा, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को ये पैसे के बदौलत खरीदते हैं, तो उनको जनता जनार्दन से कोई मतलब है ही नहीं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, आपने गोवा में देखा होगा, आपने गुजरात में देखा होगा, आपने कर्नाटक में देखा होगा। तो ये सरकार अगर सुनती, गूंगी बहरी नहीं होती, तो क्या किसान भाई इतने दिन से बैठते? कूच करके सुन लेगी, दिल्ली कूच करोगे तो सुन लेगी। क्यों नहीं सुनेगी? कलेजा पर कोदो दरिएगा तभी ना सुनेगी। अभी कोदो न दरा रहा है, दूर से बोला जा रहा है, इसलिए नहीं सुन रही। कृषि मंत्री कह रहे हैं सर, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से कोई कानून वापस नहीं होते हैं। देखिए, ये लोग वही लोग हैं, ये लोग हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ को अनियंत्रित करते हैं, भीड़ को बदनाम करते हैं। जो लोग देश हित में बात करते हैं उनको बदनाम करने का कोशिश करते हैं, लगातार आपने देखा होगा। तो भीड़ क्या, ये भीड़ आपको नजर आ रहा है? ये स्वेच्छा से आए हुए लोग हैं जो अपनी अपनी खेती की विरासत को बचाना चाहते हैं। देश को दूसरी गुलामी की ओर जो जा रहा है देश, ये अंबानी अडानी की दलाली में जो देश को गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार जैसे गुलाम बनाई थी देश को, ऐसे ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग बनाना चाह रहे हैं। इसको देश बचाने की लड़ाई है। और ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इनका तो क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी। संजीव बालियान लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं गांव-गांव, लेकिन वहां पर जो उनका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, समझाने नहीं जा रहे। मदारी को आपने देखा होगा, मदारी खेल दिखाता है। भाजपा पूरी मदारियों की टोली है, ये अपना खेल दिखाना चाह रहे हैं और लोगों में भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। सरकार की मंशा अगर साफ होती तो सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के किसानों को बुलाते, कृषि एक्सपर्टों को बुलाते, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, नवीन कुमार, साक्षी जोशी जैसे पत्रकारों को बुलाया जाता और देश के किसान नेताओं को बुलाया जाता, सर्वदलीय नेताओं को बुलाया जाता और वहां जन संवाद के जरिए इस मसले को हल कर लिया जाता। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, अपने गुरु MS गोवलकर की तरह 95% लोगों को गरीब बनाना। ये भाजपा की सरकार उसी एजेंडे पर काम करते हुए देश को गुलामी की ओर ढकेल रही है। सरकार की अगर मंशा साफ होती तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की बातों को सुनती और ये कानून वापस ले लेती। सर, सरकार का तो साफ स्टैंड है कि कानून वापस नहीं करेंगे। आंदोलन भी काफी लंबा वक्त हो गया चलते हुए, क्या विकल्प है किसानों के पास में? ये सरकार क्या करेगी? सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त करेगी? सरकार जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना का संज्ञान लेने की बात की तो ये सरकार 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी कर रही थी, जिसके कारण देश का पट्टा बैठ गया। क्या ये सरकार की को 1 रुपए का मास्क देने की औकात नहीं थी? 200 रुपए ट्रेन टिकट देने की औकात नहीं थी? लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता हुए देश में, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मर जवान
मर किसान, न किसानों की सुनते, न देश में जो पुलवामा के जवान भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए न उसकी जांच कराते, न गलवान की जांच कराते। इस मोदी सरकार का एक ही मूल मंत्र है, मर जवान मर किसान। दुनिया मरती है तो मर जाए, दुनिया जाए भार में, अपना काम बनता वाली बात है मोदी सरकार की। चुनावों में रैलियां करना क्या मोदी सरकार की जरूरत है? क्या भाजपा के नेताओं को जरा सा भी शर्म नहीं आती? किस मुंह से ये 2014 में 13 में गांव-गांव जाकर ढिढोरा पीटते थे? क्या वो मुंह से नहीं बोलते थे? शरीर के किसी और अंग से बोलते थे? इन बेशर्मों को, जालिम दरिंदों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा उस पर कायम होना चाहिए। आपके जैसे एक्टिविस्टों को प्रधानमंत्री जी परिजीवी कह रहे हैं, आंदोलनजीवी कह रहे हैं। परजीवी तो खुद ही हैं, वो जुमलाजीवी हैं। फेकू मनोरंजन बैंक 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा, वो कहाँ गया? तो ये जुमलाजीवी हैं, ये फेकू मनोरंजन बैंक के ये सीएमडी हैं जिन्होंने चेक दिया था, आज तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ, बाउंस कर गया। तो उनके बाद का क्या भरोसा? प्रधानमंत्री की एक भी बात बताइए जो सच बोला हो। एक बात आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला और वो बात सत्य हुई। क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधरी? क्या देश में महंगाई कम हुई? क्या देश में मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू बची? क्या देश के सैनिकों का एक सर के बदले में 10 सर लाया? इनको तो चीन, मोदी जी को चीन शब्द, प्राचीन, सियाचीन, ये सब नाम लेने में पतलून गिली हो जाती है, बाथरूम हो जाता है पैंट में। बताइए ना, झूला झूलते रहते। तो इसे प्रधानमंत्री के बात को क्या कहिएगा? कुछ भी बोलता रहता है। तो दोस्तों, ये थे पंकज जी जिन्होंने अपनी राय रखी किसान आंदोलन से रिलेटेड। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए दी मिथिला और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।